single day I'm gonna make something great. That's my way. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट सी रेसिपी जिसका नाम है मायो सैलेड कटलेट। इसको आप मायो न्यूडल कटलेट्स भी कह सकते हैं। अगर आपने ये कटलेट ट्राई नहीं किए तो आपने कोई भी कटलेट ट्राई नहीं किए। तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में है कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे हम बना सकते हैं मज़ेदार से कटलेट्स। तो आए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायो सैलेड कटलेट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 250 ग्राम चिकन चाहिए। इसको मैंने करना है बॉईल। मैंने पानी डाल के रख दिया है। अब मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर का शामिल करना है और इसको बॉईल करना है। चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब मैं चिकन को कर लूँगी श्रेड। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, तो कहीं से भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। 1/2 कप मैं यूज़ कर रही हूँ गाजर, 1 कप मैं यूज़ कर रही हूँ बंद गोभी, 1/2 कप मैं यूज़ कर रही हूँ शिमला मिर्च। ये तो हो गए सारी सैलेड। साथ में मैंने चिकन को शर्ट करके रख लिया था। अब मैंने चिकन के अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करना है। 1/2 कप मैंने यूज़ करनी है मायोनीज़, 1 चाय की चमची रेड चिली फ्लेक्स, आधी चाय की चमची काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय की चमची चिकन पाउडर और आधी चाय की चमची नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इन सबको चिकन के अंदर अच्छी तरह से डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि चिकन के अंदर ये सब मसाले एक जान हो जाएं। अब थोड़ी थोड़ी करके सैलेड शामिल करेंगे। अगर आप कोई और भी चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं जैसे कि स्वीट कॉर्न्स, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि चिकन के अंदर ये सारी सैलेड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर बॉईल की हुई नूडल्स शामिल करेंगे। नूडल्स आपने 1/2 कप शामिल करनी है। और याद रहे नूडल आपकी थोड़ी सी कनी पर होनी चाहिए, बिल्कुल रेडी नहीं होनी चाहिए। हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद इसके कटलेट बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ आपने इसकी शेप बनानी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये कटलेट लगेंगे। कटलेट बनाने के बाद आपने ब्राउन ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट करना है और जैसे जैसे आप ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे साथ ही आपने इसकी शेप को सेट करते जाना है। ये देखें इस तरह। कोटिंग करने के बाद हमारे कटलेट बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई और आपने बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ इनको फ्राई करना है। ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी वरना ये टूट जाएंगे। फ्राई पैन के अंदर ऑयल नॉर्मल हीट पे गर्म हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर सारे कटलेट्स एक एक करके डाल देने हैं। कटलेट को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक एक साइड से ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखें इस तरह मैंने सारे एक एक करके कटलेट्स शामिल कर दिए हैं और फ्राई पैन के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा फ्लावर भी बन चुका है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। कटलेट हमारे बिल्कुल रेडी है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था। अब मैं इनको कर रही हूँ डिश आउट। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएंगे तो यकीन करें आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने आज मेरी वीडियो पहली बार देखी है, मेरी वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सके। अब मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।